नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा धमाका हम कह सकते हैं और युवाओं के लिए खुशखबरी भरी न्यूज़ है साथियों। जो इस न्यूज़ में ही खबर आई है ये आपको खुश करने वाली रहेगी, ये कन्फर्म मानिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आप ये भूल करके बैठे हैं, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर भर्तियों की जानकारी आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या बड़ा अपडेट है। देखिए साथियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार। ये क्या सुन रहे हैं आप, 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार? जी हाँ साथियों, सही सुन रहे हैं। कैसे बुलाएगा और क्या कारण है वो देखिएगा। एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को एक ही गिना जाएगा, भले ही वह सभी पदों के लिए पात्र हो। यानी कि एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को एक बार ही गिना जाएगा। इस तरह 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को मिलेगा लिखित परीक्षा में मौका। साथियों, कैसे मिलेगा ये देखना बेहद ज़रूरी है। एचएससी ने फैसला किया है कि एक ग्रुप में एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा पदों के लिए पात्र है तो उन सभी पदों के लिए उसे सिर्फ एक उम्मीदवार माना जाएगा। शेष पदों के लिए दूसरी उम्मीदवारों का जो पात्र माना जाएगा। इस तरह 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में मौका मिलेगा। एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी और सदस्य कवलजीत सैनी ने सोमवार को दैनिक सवेरा को बताया कि मसलन एक ग्रुप में 59 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी का मतलब पदनाम है। इन पदों को संख्या आगे जर्नल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन की सब कैटेगरी होती हैं। अगर मान लो साथियों, उदाहरण देकर भी समझाया गया, अगर मान लो एक ग्रुप में 59 कैटेगरी के 6600 पद हैं और एक उम्मीदवार इन 59 कैटेगरी में से 50 कैटेगरी के लिए पात्र है तो उसे 50 कैटेगरी में अलग अलग नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसे एक उम्मीदवार ही माना जाएगा और शेष 49 कैटेगरी के दूसरे उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि ग्रुप कैटेगरी के पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवारों को इस तरह से मौका मिल सकेगा। अगर 6600 पदों की 4 गुना 25,400 को मौका मिलेगा, मगर आयोग के फैसले के अनुसार यह संख्या 6 गुना तक पहुंच सकती है। यानी कि साथियों, अब 4 गुना की बजाय 6 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा और इनका जो प्रोसेस है वो यही रहेगा साथियों कि और विस्तार से देखिएगा। उदाहरण के तौर पर किसी ग्रुप के अगर 25,000 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए पात्र हो रहे हैं और उनमें से लगभग 12,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक मिले हुए हैं, तो लगभग 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार कट ऑफ के अनुसार छांटे जाएंगे और लगभग 31,000 यानी कि अब 6,000 और ऐड किए जाएंगे 25,000 में। 31,000 उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक की जाएगी और आयोग यह बताएगा कि इन शॉर्टलिस्ट किए उम्मीदवारों में से कट ऑफ अनुसार लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सूची सार्वजनिक करने का मकसद है कि अगर किसी को लगता है कि किसी ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक गलत ले रखे हैं तो वह उसके बारे में आयोग को सूचित कर सकेगा। साथियों, पूर्ण स्कोर से ऊपर सभी उम्मीदवारों को, यानी कि साथियों जैसे कट ऑफ जारी होगी और कट ऑफ 71 जाती है तो 71 से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कट ऑफ 71.42012 यानी कि पॉइंट में भी जाती है तो भी 71 से ऊपर वाले सभी उम्मीदवारों को मौका दे दिया जाएगा। कोशिश साथियों, जैसा चेयरमैन साहब ने बोला था कि एचएससी की यह रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को, जैसे वो अब 4 गुना का फॉर्मूला तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनकी कोशिश रहती है उसी दायरे में वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को बुलाएं। आरक्षित कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में मिल सकता है लाभ। इसके अलावा महत्वपूर्ण न्यूज़ ये भी है, अगर सीईटी परीक्षा के अंकों पर परीक्षा लेते तो एक ही कैटेगरी में 2.25 यानी कि 2,25,000 उम्मीदवार जद में आते, एक ही, यानी कि साथियों सीईटी स्कोर के अंकों के ऊपर परीक्षा लेते तब की बात ये बताई गई है। अब 32,000 के स्थान पर 2,25,000 उम्मीदवारों
और एक में 1,25,000 उम्मीदवार जज में आते, अधिकतर कैंडिडेट रिपीट होते, तो रिपीट वाला फॉर्मूला है वो बदल दिया गया है, रिपीट नहीं होगा कोई भी कैंडिडेट। पीएमटी का शेड्यूल है वो जल्द जारी होगा। टीजीटी की डीवी 5 जुलाई से है। पीएमटी का शेड्यूल साथियों जल्द जारी होने वाला है, ऐसा बार बार एसएससी की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को ओवरेज में नहीं मिलेगी छूट, ये भी महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों। अभी तक उसका विज्ञापन नहीं आया है पुलिस भर्ती का, बार बार पूछा जा रहा है कि कब आएगा, मगर क्या सीटी पास उम्मीदवारों को ओवरेज में छूट मिलेगी? इसके बारे में चेयरमैन साहब ने कहा कि यह ठीक है कि पुलिस सिपाही भर्ती के लिए सीटी पास होना ज़रूरी है, मगर सीटी पास होने की डेट से भर्ती के लिए उम्र का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस दिन भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उस महीने की पहली तारीख से ओवरेज के लिए तय तिथि माना जाएगा और आवेदन की आखिरी तारीख को न्यूनतम उम्र के लिए तिथि माना जाएगा। यानी कि अगर 20 जुलाई 2023 को आवेदन प्रकाशित होता है तो आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त होती है, तो 1 जुलाई 2023 को उम्र की ऊपरी सीमा के लिए तिथि मानी जाएगी। ये साथियों डिटेल बताई गई है। इसके अलावा अगले सप्ताह ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट जारी होंगी और अगस्त के शुरू में परीक्षाएं संभव हो सकती हैं। साथियों बार बार बता रहे हैं, पहले ही आपको बता दिया गया था आज से 1 वीक या 5-7 दिन पहले ही कि या तो जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके जो एग्ज़ाम हैं वो संभावित बताए जा रहे हैं। क्योंकि साथियों संभावित इसलिए है, अब जो कट ऑफ जारी की गई है उसमें भी कुछ चेंजमेंट होगा, यानी कट ऑफ यानी कि जो लिस्ट जारी की गई थी साथियों रैंकिंग वाइज हो या फिर जो रिजल्ट सार्वजनिक किया गया था, इनमें कुछ बदलाव होना है। उसी के बाद फैसला लिया जाएगा एग्ज़ाम कब हो। तो ये अपडेट था जो आप तक पहुंचाना था। ऐसे ही और अपडेट के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।